मॉर्निंग। आज हम लोग पार्ट 54 में देख रहे हैं, वुड हैव का यूज देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद माइट हैव होगा। ये मॉडल चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वुड हैव क्या होता है? वुड का तो यूज आपको हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। वुड हैव का हिंदी जो सेंटेंस होता है कैसे पकड़ेंगे उसको लोग। ठीक है ना, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? या होता, ई होती, ए होते। ये एक्टिव का है। ठीक है ना, हुआ नहीं काम, वो हुआ होता। जैसे क्या बोला, भारत वर्ल्ड कप जीता होता, जीता नहीं, जीता होता। ठीक है ना, मैं कार खरीदा होता, वे लोग दिल्ली गए होते। इस तरह का वाक्य अगर आपके पास आता है हिंदी में तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसकी अंग्रेजी अनुवाद जो हम लोग बनाएंगे वो किससे बनेगा? वुड हैव से बनेगा। तो वुड हैव में 3 पार्ट को हम लोग देखेंगे, एक्टिव, पैसिव और एक बनने के लिए, जो हमारा 3 पार्ट होता है सब में। ठीक है ना, मॉडल चैप्टर हम कंप्लीट पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो एक्टिव में क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट। और आपको पहले हम बता चुके हैं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑल सब्जेक्ट्स। मॉडल चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो दिमाग में टेंशन फ्री होकर पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट को आप यहाँ लगा सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट, जितना सब्जेक्ट का लिस्ट आपको बताया गया है। ठीक है ना, याद कीजिए आप, 6 बताया गया है। आई, वी, यू, ही, सीट पूरा चला गया। हु चलेगा, हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ, हाउ मेनी ऑफ देम, ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, नन ऑफ यू, जितना भी है, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ देम, एवरीबडी, नोबडी, समबडी। सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आप लगा सकते हैं, हु को भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। एक लाइन हम लिखते हैं, ये संकेत के लिए सिंबल है। अगर हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो यहीं पे 1 घंटा लग जाएगा हमको। ठीक है ना, इसलिए आपको हम टेक्निक बता चुके हैं कि क्या है 1 to 6 फॉर्म क्या होता है। जो स्टूडेंट मेरा वीडियो शुरू से देख रहा है उसको मालूम है कि ये सेंटेंस नंबर 1 में है, ये गारंटी के साथ नंबर 6 तक जाएगा। ठीक है, तो नंबर 6 तक जाएगा तो क्या होगा? वुड में नोट लग जाएगा, वुड फिर बाहर आएगा। ये सिस्टम तो पता है आपको, जो शुरू से वीडियो देख रहा है उसको पता है। तो 6 गियर का गाड़ी है। मैं शुरू में बोला था, फिर मैं बीच में रिवाइज करा रहा हूँ आपको कि व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश। बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, देख रहे होंगे, बहुत लोग अच्छे पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जो गांव का लड़का है 100% मैं उसको बता रहा हूँ, उस वीडियो से उसको लाभ नहीं होना है जब तक वो अपना बेस बेचारा नहीं समझ में आएगा उसको सेंटेंस बनता कैसे है। ठीक है ना, रेडीमेड सेंटेंस अगर आपको 2-4 मिल जाएगा उससे आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं जब तक आपके अंदर सेंटेंस बनाने का कैपेसिटी आप डेवलप नहीं कर लेते हैं। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प यू हाउ कैन यू मेक अ सेंटेंस, हाउ कैन यू फ्रेम अ सेंटेंस एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश एज यू स्पीक योर ओरिजिनल लैंग्वेज। क्लियर है? जैसे आप अपना मातृभाषा बोलते हैं, गांव का भाषा बोलते हैं, वैसे अंग्रेजी बोलना है। ठीक है ना, तो आपको ये गियर समझना पड़ेगा। अंग्रेजी में क्वेश्चन करना, अंग्रेजी में जवाब देना ही स्पोकन इंग्लिश कराता है। मैं शुरू में परिभाषा में बताया था। तो क्वेश्चन आंसर मेरा हो जाता है 1 to 6 में कंप्लीट। 1 2 आंसर है, 3 4 5 6 क्वेश्चन है, तो ये 1 to 6 में चला जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस आप देख लीजिए यहाँ पे एक्टिव में क्या रहेगा? भारत वर्ल्ड कप जीता होता, इंडिया वुड हैव ओन द वर्ल्ड कप। वह कार खरीदा होता, ही वुड हैव बाउट अ कार। वे लोग दिल्ली गए होते, दे वुड हैव गॉन टू दिल्ली। इस तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा जितना भी बनाना चाह रहे। ठीक है ना, सब 1 to 6 जाएगा। इसीलिए आप समझ लीजिए 1 to 6 का मतलब क्या है। सो हर वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है ना, भारत वर्ल्ड कप नहीं जीता होता तो क्या हो जाता है? इंडिया वुडंट, यहाँ पे नोट लग जाएगा, है ना, और तो कुछ होना नहीं है। क्या भारत वर्ल्ड कप जीता होता? वुड इंडिया हैव वुड इंडिया हैव वॉन द वर्ल्ड कप। अब ये वुड और हैव यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब, देखिए ध्यान से। मैंने कई बार कहा है कि 2 हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में, सेंटेंस कितना तरह का हो सकता है? सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है एक जिसमें एक भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, और वो सेंटेंस पूरे ब्रह्मांड में, इंग्लिश का जो ब्रह्मांड है उसमें एक ही जगह होता है। पास्ट सिंपल टेंस का नंबर 1 कोड और प्रेजेंट सिंपल का नंबर 1 कोड। उसके बाद अगर आप छोड़ दीजिए तो सारे सेंटेंस में 24 हेल्पिंग वर्ब में कोई ना कोई आपको मिलना ही मिलना है। ये फिक्स बात है। जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, सी कम्स लेट, वो देर से आती है। यू बाउट ए कार, तुम कार खरीदा। जो टेंस बच्चा पढ़ा उसको समझ में आ गया हम क्या बोल रहे हैं। ये नंबर 1 में है। आई टीच यू, मैं तुमको पढ़ाता हूं, इसमें टीच मेन वर्ब है, V1 है। सी कम्स लेट, वो देर से आती है, V5 है। और यू बाउट ए कार, तुम कार खरीदा, इसमें V2 है। V1 V2 और V5 जो है नंबर 1 में जब आता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। लेकिन जैसे वो गियर चेंज करेगा, 2 3 4 में जाएगा, तो V1 के लिए डोंट, V5 के लिए डजंट, V2 के लिए डिडंट लगना है, फिर वो तो हेल्पिंग वर्ब आ ही जाता है। तो एक ही लाइन का सेंटेंस है वो, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब होगा। तो सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस जो होगा वो एक लाइन में बता दिया आपको क्या होगा। सो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल का नंबर 1 कोड होगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एक हेल्पिंग वर्ब होगा, या 2 होगा, या 3 भी हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है ना, तो जितना भी हो कोई दिक्कत आपको नहीं है। जो बात फैक्ट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इफ देर इज ओनली 1 हेल्पिंग वर्ब देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हेल्पिंग वर्ब है, आप उसमें नोट लगाएंगे, उसको बाहर करेंगे, गियर चेंज करना है ना आपको। अगर 2 है तो भी आप फर्स्ट में काम करेंगे, इसी को
में नोट लगेगा, इसको बाहर करेंगे, इसमें कुछ छूना नहीं है। अगर यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब वुड हैव बीन, अभी हम आगे जाएंगे तो मिलेगा आपको, हैव के बाद बीन भी रहेगा, उधर जाना ही नहीं है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाना है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब बाहर करना है, ये फार्मूला है। तो एक्टिव आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह का सेंटेंस जितना भी आपका होगा सब एक्टिव कहलाएगा। अब इसका पैसिव हम लोग बनाएंगे तो वुड हैव बीन लग जाएगा, ठीक है ना, और भी3 लग जाएगा। इसमें दोनों में भी3 होता है, देखिए यहाँ पर भी भी3 है, इसके बाद पैसिव तो बिना भी3 के बनता नहीं, सबको मालूम है। तो भी3 का यूज हमको करना है, इसलिए सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि कृपया V1, V2, V3 का लिस्ट जरूर रटें, ठीक है ना। और फिर मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर सही में आपको सीखना है और थोड़ा इंटरेस्ट आपको सीखने में है तो आप मेरा जो ऐप है उसमें जाइए, ठीक है ना, उस ऐप में जा करके देखिए, ठीक है, कि क्या इंग्लिश होता है। आपको किताब भी मिलेगा, आप उसमें प्रैक्टिस भी करेंगे, आंसर शीट में मिलेगा, वर्ड पावर मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, जो भी इसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं यूट्यूब में, ठीक है, उतना लंबा वीडियो हम नहीं बना सकते ना, इसीलिए ऐप में जाना जरूरी है अगर इंग्लिश सही में सीखना है तो। वरना अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो ये काफ़ी है। तो एक्टिव हमारा क्लियर है, या होता, ई होती, ए होते रहेगा सेंटेंस के लास्ट में, तो हम लोग वुड हैव का यूज करेंगे, भी3 का यूज करेंगे, 1 to 6 फॉर्म तक जाएगा ये, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस को पार्ट को देखते हैं इसी में, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम लोग पैसिव वॉइस को देखते हैं इसी वीडियो में, ठीक है ना। पैसिव में क्या मीनिंग बदल गया, अभी एक्टिव में मीनिंग क्या था, या होता, ई होती है ना। एकदम पीसफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड मी वट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू। जो भी पुराना तो ध्यान से देखिएगा तब समझ में आपको सब कुछ आ जाएगा। हमने अभी बताया था कि मैं कार खरीदा होता, इंडिया वर्ल्ड कप जीता होता, है ना, कोई काम कर्ता के द्वारा हो रहा था वहां पे, ठीक है ना। काम करने वाला कौन था, सब्जेक्ट था। एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम शुरू में ही बोल चुके हैं कि एक्टिव वॉइस वो वॉइस होता है, वो सेंटेंस होता है जिसमें कर्ता पावरफुल होता है, सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है, सब्जेक्ट डूअर होता है, ठीक है ना। और पैसिव में उल्टा हो जाता है, देखिए मेरे द्वारा, है ना, सेंटेंस देखिए सबसे पहले मेरे द्वारा, जो ये वर्ड है यहाँ लिखा हुआ मेरे द्वारा, इसका मतलब यही है बाय मी लास्ट में आ जाता है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है, इसको पैसिव कहा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज पावरफुल, बाय समबडी एल्स, बाय एजेंट, कोई एजेंट होगा वहां पे काम करने वाला, तो समझना है हमको कि बाय लग गया, इसका मतलब वो किसी के द्वारा हो रहा है, मतलब पैसिव वॉइस में चला गया, ठीक है ना। तो एक्टिव और पैसिव का सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंस होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब यहां देखिए, या गया होता, ई गई होती, गई वर्ड आ गया, गया गई गई ये वर्ड आ गया, उसमें था या सिर्फ होता, इसमें ये वाला वर्ड नहीं था। देखिए मेरा हाथ बंद कर दिया यहाँ पे आपको, अगर ऐसा रहेगा या होता, ई होती, इसका मतलब एक्टिव था। अब देखिए या गया होता, ई गई होती, मतलब पैसिव है, किसी के द्वारा हुआ। अब यहां देखिए मेरे द्वारा एक कार खरीदा गया होता, ये या जो है यहां पे लगा हुआ है, और फिर गया है और होता आ गया, लाइन में मिल गया। फिर देखिए ई गई होती, ई मतलब की में की मात्रा है, गई होती, मिला लीजिए आप, ठीक है। और भी क्वेश्चन होता है, उन लोगों की मदद गए होते, किए गए होते, ये काम किए, पुल बनाए गए होते। अगर होता कि नदियों पर पुल बनाए गए होते, तो ये होते हो जाता, नदियों पर पुल बनाए गए होते, है ना, तो ये होते भी आ जाएगा यहाँ पे। तो गया गई आ जाता है, गए आ जाता है बीच में या के बाद, तब ये सेंटेंस चला जाता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए, मेरे द्वारा एक कार खरीदा गया होता, तो सब्जेक्ट वुड हैव प्लस बीन। अब यहां देखिए क्या है, बीन, एक्टिव में बीन नहीं लगता है, एक्टिव सेंटेंस में बीन नहीं था, सिर्फ था सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस भी3 था। और जब पैसिव बनाएंगे तो बीन बजेगा, BEEN बीन लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पैसिव में ध्यान देना है कि बीन लगाना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, मेरे द्वारा एक कार यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो खरीदा जा रहा है वो कार है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगा कार, अ कार वुड हैव बीन, उसके बाद बाउट, और किसके द्वारा, मेरे द्वारा, ये लास्ट में जाएगा बाय मी, क्लियर है। तो बन गया सेंटेंस, ए कार वुड हैव बीन बाउट बाय मी। मूल सेंटेंस यहाँ पे यहाँ शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट ये है, ये कार खरीदा गया होता। अब ऐसा सेंटेंस जहां रहेगा मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय कहां जाता है, द्वारा यहां है, ये द्वारा है, ठीक है ना। बाय के बाद देख लीजिए ध्यान से, अब ये सेंटेंस बन गया, वो नंबर 1 है, ये 2 3 4 5 6 तक जाएगा, वो आपको ले जाना है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट पैसिव क्या होता है, हर जगह हम बोलते हैं डायरेक्ट पैसिव का मतलब होता है वैसा सेंटेंस जो पैसिव ही होता है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट पैसिव होगा वो कभी एक्टिव में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव जाने के लिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। एक्टिव में भी अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव में नहीं जाएगा, ठीक है। और यहां पे अगर लिखेंगे इसको, अगर हम चाहेंगे तो एक्टिव में बदल सकते हैं। ए कार वुड हैव बीन बाउट बाय मी, सेंटेंस यहां लिखा हुआ है,
इसको हम एक्टिव में चेंज कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? आई वुड हैव बाउट ए कार, मैं कार खरीदा होता, एक्टिव में चला गया। ए कार वुड हैव बीन बाउट बाय मी, लेकिन हम सिर्फ बोलते हैं एक कार खरीदा गया होता, किसके द्वारा पता नहीं है। ए कार वुड हैव बीन बाउट, फुल स्टॉप यहीं लग जाता है, फिर ये सेंटेंस वहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट पैसिव आर सेंटेंसेस विच डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब यहां देखिए, गरीबों की मदद की गई होती, किसके द्वारा की गई, तो ये पता हमको नहीं चलता है। यहां पे जो हमारा फुल स्टॉप पड़ेगा, V3 के बाद जो बाय पड़ रहा था यहां पे ना, इसको हमको हटा देना है और सिर्फ यहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट पैसिव। मतलब सीधा पैसिव ही है, डायरेक्ट मतलब सीधा होता है, इसका एक्टिव आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन सेंटेंस किस में रहेगा? पैसिव में रहेगा। देखिए यहां पे क्या कर रहा है, की गई होती, ई गई होती है ना, मिल रहा है सेंटेंस ना। फिर बोलता है सड़कों की मरम्मत की गई होती, द रोड्स वुड हैव बीन रिपेयर्ड, गेहूं उपजाया गया होता, व्हीट वुड हैव बीन ग्रोन। इस तरह का सेंटेंस को डायरेक्ट पैसिव बोलते हैं। ये पूरा पैसिव सिंपल है। यानी ऑब्जेक्ट जब रहेगा तो पैसिव वॉइस कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो डायरेक्ट पैसिव कहलाएगा, पर पैसिव रहेगा वो, ठीक है ना। तो पैसिव में हमेशा बीन लगा रहेगा। देखिए यहां पर भी बीन है ना, यहां पर भी बीन है, यहां पर भी बीन है। तो ये सेंटेंस हो गया आपका पैसिव। इस तरह का वाक्य अगर बोलने का मन करे हमको कि जिसमें लास्ट में रहेगा या गया होता, ई गई होती, तो समझ जाएंगे पैसिव वॉइस है, वुड हैव का। आराम से बनाएंगे, V3 बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। अब इसी का है, गरीबों की मदद नहीं की होती, द पुअर वुड नॉट हैव बीन हेल्प। क्या गरीबों की मदद की गई होती, वुड को बाहर निकाल देंगे, वुड द पुअर हैव बीन हेल्प। क्या गरीबों की मदद नहीं की गई होती, तो वुडंट कर देंगे, वुडंट द पुअर हैव बीन हेल्प। गरीबों की मदद कैसे की गई होती, तो यहां पे हाउ लगा देंगे, हाउ वुड द पुअर हैव बीन हेल्प्ड। और गरीबों की मदद क्यों नहीं की होती, व्हाई वुडंट द पुअर हैव बीन हेल्प्ड। वो फार्मूला आपको पता है, मैं पहले आपको सब वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है ना। तो वुड हैव का एक्टिव और पैसिव हम लोग देख चुके हैं, क्लियर है। एक्टिव में सेंटेंस यहां लिखा हुआ था, सिंपल इसको बंद कर देंगे, ये एक्टिव हो जाएगा। देख लीजिए यहां पे फिर से इसको कर देंगे, पैसिव हो जाएगा। दोनों का एक्टिव में बिल नहीं लगेगा, पैसिव में बिल लगेगा। तो पैसिव भी दो तरह का हो गया, सिंपल पैसिव और डायरेक्ट पैसिव। सिंपल पैसिव मतलब बाय प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, पूरा सेंटेंस आपको पता चल जाएगा, के द्वारा लिखा रहेगा अपने आप। लेकिन जब के द्वारा लिखा हुआ नहीं रहेगा तो भी आपको समझना होगा कि डायरेक्ट पैसिव क्या होता है। मीनिंग यही आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट इससे गायब रहेगा, क्लियर है। तो एक्टिव पैसिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप समझते हैं। अब देखते हैं बनने वाला सेंटेंस, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें लास्ट देख रहे हैं क्या, वुड हैव बीन। वुड हैव बीन बनने के लिए, ठीक है ना। एक्टिव पैसिव आपको क्लियर हो चुका है इसी वीडियो में। हुआ होता, हुई होती, हुए होते, ऐसा सेंटेंस रहेगा, मतलब बन गया होता। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं प्रोफेसर हुआ होता या मैं प्रोफेसर बन गया होता। इस तरह का वाक्य अगर रहेगा तो आपको समझ जाना है कि वुड हैव बीन का सेंटेंस है, ठीक है ना। बना नहीं, बन गया होता, है ना। तो या होता है ना, ये होती, हुआ होता। आई वुड हैव बीन अ प्रोफेसर। वुड हैव बीन आपका ये एकदम मेन चीज है, ये आपको रहेगा। इसके आगे आप सब्जेक्ट लगा दीजिए और जो बनना इधर लगा दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आसान सा बच्चा जैसा सेंटेंस है, ठीक है ना। जो आपको बनना है, आप वुड हैव बीन जो यहां लिखा हुआ है, देखिए यहां पे वुड हैव बीन, जो बनना है वो यहां लगाइए। नाउन या एडजेक्टिव बनता है आदमी और कुछ नहीं बनता है, ठीक है ना। वो वर्ब नहीं बनेगा, ठीक है, विशेषण नहीं बनेगा, वो प्रीपोजिशन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो जो बनना है वो यहां पे लिख देते हैं हम, यहां पे हम वो लिख दिए अदर वर्ड जो भी आपको बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो नाउन या एडजेक्टिव बनता है इंसान। तो वुड हैव बीन के बाद जो बनना है वो डालिए, और आप सब्जेक्ट है यहां पे आप डाल दीजिए, बन गया सेंटेंस। मैं प्रोफेसर हुआ होता, मैं प्रोफेसर बन गया होता, सिंपल है। आई वुड हैव बीन ये मेन रहेगा, ये तो अलग होना ही नहीं इसको। और जो बनना था यहां डाल दिए, सेंटेंस बन गया ना। आई वुड हैव बीन अ प्रोफेसर। फिर बोलता है क्या, वह एमएलए बन गया होता, या एमएलए हुआ होता। तो सिंपल क्या बोले थे, वुड हैव बीन यहां पे देखिए लगा हुआ है, ही है वह, जो बनना था यहां बन गया। तो ही वुड हैव बीन एन एमएलए, वो एमएलए बन गया होता, ठीक है ना। तुम आईएएस हुआ होता या तुम आईएएस बन गया होता अगर मेहनत किया था तो, ठीक है ना। यू वुड हैव बीन, देखिए वुड हैव बीन को एकदम साथ में रखना है, तुम था, आईएएस यहां बन गया। सेंटेंस में तो कोई दम ही नहीं, ठीक है ना। आराम से हम बोल सकते हैं, ठीक है। मैं अमीर बन गया होता, आई वुड हैव बीन रिच। मैं प्रोफेसर बन गया होता, आई वुड हैव बीन प्रोफेसर। तुम आईएएस बन गया होता, यू हैड बीन। तो कितना ईजी है। वुड हैव बीन को रखना है, सब्जेक्ट लगाना है, जो बनना है यहां लगाना है। अब ये कितना तक जाएगा, 1 to 6 तक। वुड में नोट लगेगा, वुड बाहर आएगा, अंदर आएगा, ये तो आपको मालूम है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट वीडियो आपको मैंने 54 पार्ट में बता दिया वुड हैव का प्रयोग, एक्टिव में भी और पैसिव में भी और बनने के लिए भी। और कहां तक, 1 to 6 फॉर्म, प्लस जितना सब्जेक्ट आप डालेंगे उतना बनेगा। अब यहां पे से हम आई डाले हैं, ठीक है ना। यहां यू डालिए, ही डालिए, सी डालिए, हु डालिए। कौन आईएएस, कौन प्रोफेसर हुआ होता, हु वुड हैव बीन अ प्रोफेसर, बन जाएगा ना। तुम लोग में से कितने लोग प्रोफेसर बन गया होता, तो हाउ मेनी ऑफ यू वुड हैव बीन अ प्रोफेसर, देख लीजिए।
एवरीबडी, हर कोई, एवरीबडी वुड हैव बीन प्रोफेसर, हम लोग बन गया होता। नोबडी, कोई नहीं बन गया होता। तुम दोनों प्रोफेसर बन गया होता, तो बोथ ऑफ यू वुड हैव बीन अ प्रोफेसर। तो जो सब्जेक्ट का हमने बताया है आपको चार्ट पुराना, किसी ने अभी तक उस पर फोकस नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है। आप देख लीजिए खोल के पूरा यूट्यूब, हजारों नहीं लाखों मिलेगा आपको, लेकिन जो सब्जेक्ट का चार्ट मैंने आपको दिया है, जो हिंदी माध्यम के बच्चा उसको दिया है, वो कहीं नहीं है। सब जगह है, एक्सकटेड फॉर्म में, छितराया फॉर्म में, कहीं इकट्ठा नहीं है कि सब्जेक्ट इतना होता है। ठीक है, अगर उसको तुम दोनों बोलना पड़ेगा, लड़का फंस जाएगा। ठीक है ना, तुम लोग में से 5 तो फंस जाएगा, तुम लोग में से आधा लोग फंस जाएगा, तुम लोग से अधिक लोग फंस जाएगा बेचारा। लेकिन जब सब्जेक्ट मेरा वो पढ़ लेगा तो फिर उसको फंसना नहीं है। पूरा सब्जेक्ट क्लियर, पूरा वर्ब का लिस्ट, ऑब्जेक्ट का लिस्ट, फिर अपने आप सेंटेंस बनाना सीख जाएगा वो धीरे धीरे, फार्मूला समझेगा। तो इसमें आप 1 to 6 फॉर्म सब में जा सकते हैं, सारा सब्जेक्ट लगा सकते हैं, प्लस 2 + V1 2B और 4। ये त्रिशूल जो लगता है ना, अब यहाँ पे लगा के दिखाई देते हैं आपको थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए, ही वुड हैव बीन एन MLA, वो MLA बन गया होता। किस लिए बन गया होता भाई? तो ये भी हमको जानना जरूरी है कि त्रिशूल भी सब में लगेगा। तो कितना मैटर करता है सेंटेंस में? इसलिए एक सेंटेंस बनता है, पैरा नंबर 1 में 1 to 6 फॉर्म जाता है, सारा सब्जेक्ट लगता है, फिर त्रिशूल लगता है, फिर सेंटेंस बचता कहाँ है? अब यहाँ देखिए, हमने लिखा वो MLA बन गया होता। किस लिए? तो वह पैसा कमाने के लिए MLA बन गया होता। ठीक है ना, ही वुड हैव बीन एन MLA, यहां लिखेंगे टू अर्न मनी, तो हो गया 2 + V1, पहला त्रिशूल लगा। वह पैसा कमाने के लिए, यहां बीच में रहेगा वो चीज, वह पैसा कमाने के लिए। फिर बोलेंगे वह फेमस होने के लिए MLA बन गया होता है। ही वुड हैव बीन एन MLA टू बी फेमस, टू बी लग गया बनने के लिए। और अपने परिवार के लिए या पैसे के लिए, तो वह पैसे के लिए MLA बन गया होता। ही वुड हैव बीन एन MLA फॉर मनी, फॉर फैमिली। जनता के लिए तो कोई नहीं बनता है, ठीक है ना, बनता है पैसे के लिए और फैमिली के लिए। तो जब हम फोर कहाँ लगाते हैं? जहां नाउन या प्रोनाउन होता है, ये पहले भी बता चुके हैं, शुरू में बता चुके हैं। ठीक है ना, टू बी जहां बनना होता है वहां, तो यहां पर बनना था, उसको फेमस होना था, तो टू बी लग गया। क्रिया रहता है 2 + V लगता है। देखिए इसका कितना अर्थ बदल गया। अब पहला अर्थ क्या होगा? ही वुड हैव बीन अ MLA टू अर्न मनी। इसका हिंदी क्या हो गया? वह यहां पे देखिए, ये जो जगह है ना, आप यहां पे, यहां भी लिख सकते हैं या इसके पहले भी लिख सकते हैं। पैसा कमाने के लिए वह MLA बन गया होता, या वह पैसा कमाने के लिए MLA बन गया होता, बात बराबर है। तो के लिए जो सेंटेंस होगा वो लास्ट में ही जाएगा। तो वह पैसा कमाने के लिए MLA बन गया होता। ही वुड हैव बीन एन MLA टू अर्न मनी। वह फेमस होने के लिए MLA बन गया होता। ही वुड हैव बीन एन MLA टू बी फेमस। वह पैसे के लिए, परिवार के लिए MLA बन गया होता। ही वुड हैव बीन एन MLA फॉर फैमिली, फॉर मनी। ये भी आएगा, इसमें भी 6 फॉर्म तक जाएगा। तो सेंटेंस जब आप बनाना सीखते हैं तो हजारों नहीं लाखों करोड़ों सेंटेंस बनता है। फिर आपके अंदर आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इंसान का तब आता है जब वो कोई चीज का कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझता है। जब तक आप कोई चीज को समझेंगे नहीं, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। इसीलिए कॉन्फिडेंस पाना है तो पहले आपको समझना होगा कोई चीज को, ठीक है ना, एक्सपीरियंस लेना होगा। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता है, इसका एक तरीका है आने का, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? इंसान के पास सबसे पहले थॉट आता है, थॉट। अगर आपके पास थॉट नहीं कोई काम करने का तो आप एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है ना। कोई बच्चा पहले सोचता है हमको अंग्रेजी सीखना है, IAS बनना है, पैसा कमाना है, एक विचार आता है। विचार जब आपका अपना होगा और बहुत दिन तक आपके पास रह जाएगा तो फिर वो एक्शन में बदल जाता है। देखिए यहाँ पे एक्शन, वो काम में बदलेगा। फिर आके लड़का एडमिशन लेता है मेरे पास, ठीक है, फिर वर्क करता है वो, तो एक्शन करेंगे आप, तो आपसे क्या होगा? मिस्टेक, फिर होगी गलती। जब आप गलती करेंगे तब आपके पास क्या मिलेगा? गलती करने के बाद आपके पास आएगा एक्सपीरियंस, अनुभव। जब अनुभव आपके पास आएगा तब ये देगा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये देखिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद जो मिलता है वो सबको मालूम है, वो मिलता है सक्सेस। लेकिन लोग सीधे सक्सेस चाहते हैं, इसलिए सक्सेस लोगों को सीधे डायरेक्ट नहीं मिलता है। उसका एक सीढ़ी है। पहले आप विचार कीजिए कोई चीज पे, क्या बनना है आपको, क्या पाना है। उस विचार को अपने पास रखिए कुछ दिन तक संभाल करके, उस पर सोचिए सोचिए सोचिए। जब विचार आपका अपना हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, तो खुद वो एक्शन में बदलना चाहेगा, ठीक है ना। तो जब एक्शन में बदल जाएगा वो, मतलब काम में, जब विचार जब कार्य में बदल जाएगा तो आपसे गलती होना शुरू होगा। कोई लड़का मेरे पास सीखने आता है, बहुत दिन बेचारा विचार करता है, बहुत भटकता है, फिर वो सीखने आता है, जब आ जाता है, एक्शन लेता है, तो फिर उसको यहाँ पे वर्क मिलता है, फिर उससे गलती होती है। वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, माइट हैव बीन, कहाँ लगेगा, क्या लगेगा। जब गलती उसको बताया जाता है तो उसके पास क्या हो जाता है? अनुभव। बोलते सर अब हम समझ गए। अनुभव आ गया, उसके मतलब है कि उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। इसके बाद का सीढ़ी, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद आता है सक्सेस।
किसी आदमी के पास अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। दीज आर द स्टेयर्स, ये सीढ़ी है, देख लीजिए। थॉट से एक्शन, एक्शन से मिस्टेक, मिस्टेक से एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से सेल्फ कॉन्फिडेंस, और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस से आता है सक्सेस। तो अब डायरेक्ट सक्सेस की कोशिश ना करें, अब स्टेप बाय स्टेप बढ़े, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर 55 में हम लोग।